Welcome students, we have already completed the chapter 7 conservation of plants and animals, and today we will complete exercise 8. Take the correct option. A का first step, which of these is a red list animal in India? Red list animals इनमें से कौन सा है? Answer is python. Second, how many times can paper be recycled? Paper 5 to 7 times recycle हो सकता है. Third is, which of these is a rare species? Golden cat. Fourth, which of these sanctuaries located in Kerala? Periyar. Fifth is, what is the name given to the process of restocking of destroyed forest by planting new tree saplings? Answer is reforestation. And last is, which of these is not used as guides by migratory birds? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एज अ गाइड यूज नहीं लिया जाता, दैट इज प्लैनेट्स. सेकेंड इज मैच द मेकिंग. फर्स्ट है नंदा बायोस्फीयर रिजर्व. नंदा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है. एंड सेकेंड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है. इसके बाद थर्ड, जलदपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल. मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश. एंड लास्ट तडोबा नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज, हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट सूट्स इट बेटर देन अदर्स. सेकेंड, desertification takes place due to deforestation or overgrazing. Third is, the species of organisms that have completely disappeared from the earth are called extinct species. Fourth, poaching is the illegal hunting of animals. Fifth is the preservation of flora and fauna from getting destroyed is called conservation. And sixth is 17 full grown trees को अगर कट किया जाए then 1 ton of paper making होगा. करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट इज, द नेशनल एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ गेट्स प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड रेड लिस्ट एरिया, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को नहीं आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड था जिसके साथ प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करता है एयर पॉल्यूशन को. फोर्थ इज, अननेचुरल है तो आप उसका अन हटा देना. नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. फिफ्थ इज, एंडेमिक नहीं आएगा, एक्सटिंक्ट आएगा. एक्सटिंक्ट स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ नाउ. एंड सिक्स्थ इज, प्रोजेक्ट टाइगर वर लॉन्च्ड इन 1973, नॉट इन 1975. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच. डिफाइन माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है? तो न्यू वर्ड्स का लास्ट पॉइंट है माइग्रेशन, तो वो आपको इसमें कंप्लीटली लिखना है. लिविंग कंडीशंस के बाद आप लिख देंगे इज कॉल्ड माइग्रेशन. इसके बाद है व्हाट इज रेड डाटा बुक. तो रेड डाटा बुक भी माइग्रेशन के जस्ट ऊपर ही पॉइंट है न्यू वर्ड्स में. थर्ड इज, विच इंटरनेशनल बॉडी मेंटेन्स द रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक को कौन संभालता है या कौन मेंटेन करता है? इसका आंसर पेज नंबर 79 पर है. आंसर इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ये पूरा रेड डाटा लिस्ट को मेंटेन करते हैं. फोर्थ है, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड. तो मैच मेकिंग में भी बताया जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है. एंड विच एनिमल इज बीइंग कंजर्व्ड इन दिस पार्क. इस पार्क में एक बेंगल टाइगर है जिसको कंजर्व किया गया है. इसके बाद फिफ्थ इज, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज पेज नंबर 80 पर है. तो ये रहा पेज नंबर 80 पर एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो इसमें आपको 1 to 3 लाइन में इस आंसर को कंप्लीट करना है. एंड ई का लास्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी 3 टाइगर रिजर्व इन इंडिया अलॉन्ग विद द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड. 3 टाइगर रिजर्व्स के नेम लिखने हैं, पेज नंबर 82 पर है. इसमें एंड में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स के नेम हैं. सरिस्का एंड रणथंबोर राजस्थान में है. कॉर्बेट दूधवा उत्तर प्रदेश में है. मध्य प्रदेश में कान्हा इंद्रावती. बिहार में वाल्मीकि पलामू. एनी 3 आपको इसमें लिखना है विद द स्टेट. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. एफ का फर्स्ट, डिफाइन द टर्म हैबिटेट. हैबिटेट क्या है आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है. तो न्यू वर्ड्स का सेकंड पॉइंट हैबिटेट ही है और पूरा डेफिनेशन है एंड में लिख लेना, इज कॉल्ड हैबिटेट.
सेकेंड इज व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पेज नंबर 77 पर ही मिलेगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी, क्या होता है, ये भी पेज नंबर 77 पर ही मिलेगा। द प्लांट्स फाउंड टिपिकली इन अ पर्टिकुलर एरिया from the flora of that area and the term fauna represent the wildlife found in the particular or geographical region। तो ये रीजन तक तो आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का, जिसमें फ्लोरा और फोना लिखना है, और बायोडाइवर्सिटी का इसी के आगे से स्टार्ट है। द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एन एरिया कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। ये है थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली कितने टाइगर हैं, तो 2967 टाइगर्स प्रेजेंट हैं इस टाइम इंडिया में। फिफ्थ है हाउ आर माइग्रेटरी बर्ड्स एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो अपनी जगह पर कैसे पहुंचते हैं, पेज नंबर 84 पर है इसका आंसर। तो इसका आंसर हम ज्यादा बड़ा नहीं लिखने वाले हैं, आप इसको एक लाइन में ही कर लेना, जहां मैंने माइग्रेटरी लिखा हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स आर सेड टू यूज द सन, स्टार्स एंड जियोग्राफिकल फीचर्स एज गाइड टू द प्लेस। तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि सन, स्टार और बाकी जो जियोग्राफिकल फीचर हैं उन्हें यूज करके माइग्रेटरी बर्ड्स आते जाते रहते हैं। एंड एफ का सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो पेज नंबर 79 पर इसका आंसर मिलेगा आपको। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों जरूरी है, एंड नीड फॉर कंजर्वेशन, इसमें भी वही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे 3 to 4 लाइन में इसका आंसर आना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्यों कंजर्व करनी है। तो 2 लाइन आप ऊपर वाले में से, 2 लाइन नीचे वाले टॉपिक में से आप लिखेंगे और आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जब हम करेंगे तो क्या क्या स्टेप होंगे, तो पेज नंबर 81 पर इसके स्टेप्स हैं। आप जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी है, आप इसमें ये वाला ऊपर के 4 लाइन्स 3 एंड हाफ लाइन भी लिख सकते हैं जो मैंने मार्क की हुई है। बाकी स्टेप्स में तो ये जो पॉइंट में स्टेप्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11, ये इतने पॉइंट्स हैं। आप एनी 5 पॉइंट, आप इसमें से कोई भी 5 आप लिखेंगे जो ये स्टेप्स हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट 3 कॉजेज एंड 3 कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पेज नंबर 78 पर इसका आंसर मिलेगा आपको। तो ये तो टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें 4 कॉजेज हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स, एंड कंसिक्वेंसेज बहुत सारे हैं 1 2 3 4, एंड इधर भी है 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंसिक्वेंसेज हैं और 4 कॉजेज हैं। आपको एनी 3 कॉजेज एंड एनी 3 कंसिक्वेंसेज लिखने हैं, और कंसिक्वेंसेज आप चाहे जो भी लिखें, चाहे आप ये डिस्टर्ब वाटर साइकिल लिखें बिकॉज एक लाइन का है, या पॉल्यूशन वाला लिख सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंज लिख सकते हैं एक लाइन का, लेकिन जो भी लिखेंगे आप उसे कंप्लीट लिखेंगे। नेचुरल कैलेमाइट्स है वो भी एक लाइन का ही है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड फोर्थ इज व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है इंडिया में, ये भी आपको लिखना है। दोनों ही के ही आंसर पेज नंबर 82 पर हैं। तो ये टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, आपको आपको एक पैराग्राफ लिखना है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाइन्स। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, आप इसे कंप्लीट पढ़ेंगे, और जो भी आपको मेन लाइन्स लगती हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, शॉर्ट नोट लिखना है आपको अपने वर्ड्स में, तो वो आप पहले से पढ़ेंगे ना, अपने वर्ड्स में इसका शॉर्ट नोट बनाएंगे। सिमिलरली प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर का ये पूरा एक पॉइंट बना हुआ है, आप कंप्लीट इसे पढ़ेंगे, और इसमें इंडिया का भी आप इम्प्लीमेंट का जो टॉपिक है वो लिखेंगे, इंडिया में किस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट किया गया है। सेकंड पैराग्राफ में इसके बारे में स्पेशली दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ थर्ड पैराग्राफ टाइगर रिजर्व्स के नेम आप अदर क्वेश्चन में भी लिख रहे हैं, तो आप ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में से ही अपना ये शॉर्ट नोट बनाएंगे अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, पेज नंबर 83। दैट इज द टॉपिक पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पैराग्राफ हैं इसके बारे में। फर्स्ट में पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखा हुआ है, सेकंड फ्लोरा
कि उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं उनके बारे में, फोना कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके बारे में। तो आप कंप्लीट नेम नहीं लिखेंगे, फ्लोरा एंड फोना तो आपको कंप्लीट लिखना ही लिखना है, और ऊपर वाले पैराग्राफ में से आप एनी 3 और 4 लाइन्स लिखेंगे, फिर देन फ्लोरा एंड देन फोना। इस तरीके से आप ये जो तीनों शॉर्ट नोट्स हैं ये आप खुद बनाएंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर विद पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम इतने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बीच में एक चैप्टर 6 रिमेनिंग है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो रिसीव होगा अबाउट द चैप्टर 6। एंड चैप्टर 5 के मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए हैं, वो भी मैं इसके बाद कराऊंगी। देन अब 7 हम कर चुके हैं, चैप्टर 6, एंड देन यू विल रिसीव चैप्टर 5। देन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर 3 से लेके 12 तक। इसके बाद मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कराऊंगी, एंड देन हम आगे स्टार्ट होगा 13, 14, 15 एंड सो ऑन।